बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी, जो कि झटपट बन के रेडी होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है। उसमें मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज जो है बारीक कट करके ऐड किया है। उसके बाद मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया और ऊपर से इनका छिलका जो है वो रिमूव कर लिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। प्याज़ों को जो है हमने लाइट सा पिंक करना है, ब्राउन नहीं करना। प्याज मेरे पिंक हो चुके हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और फिर उसके बाद मैं इनको जो है बराबर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि किसी जगह से थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो रहे थे और किसी जगह से कम, तो मैंने चम्मच चलाया है। उसके बाद जो है मैंने टमाटर कट करके रखे थे, जिसका छिलका मैंने उतार लिया था। छिलका उतारने का मकसद ये होता है कि हमारे जो टमाटर हैं वो गल बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं और वो ज़िंदा नहीं रहते। उसके बाद मैंने इसको शामिल कर दिया था और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। हमने इसको डीप फ्राई करना है ताकि ये मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बन के रेडी हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले थे, क्योंकि मेरे पास चिली पाउडर अवेलेबल नहीं था। चिली फ्लेक्स भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, जितना हमारा मसाला अच्छा फ्राई हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम आलू बना रहे हैं तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। गोश्त से भी ज़्यादा अच्छे आलू बनते हैं अगर हम उसको अच्छी तरह से बनाएं, उसकी अच्छे से भुनाई करें। उसके बाद मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी को जो है मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद जो है मैंने 2 से 3 फलियाँ लहसुन की और आधे इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और उसको अच्छी तरह से जो है मैंने कूटी डंडे की मदद से कूट लिया था। जब मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो मैं फ्रेश जो है कूटी डंडे से ही कूटती हूँ। वैसे मेरा फ्रीज़ किया हुआ रखा हुआ होता है लहसुन अदरक। अभी तो खैर मैंने बना के नहीं रखा हुआ, लेकिन अगर मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ जैसे ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं, तो उसके लिए मैं खुद ही कूट लेती हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, फ्रेश कुटा हुआ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे फ्रीज़ किया हुआ भी अच्छा होता है, लेकिन जो फ्रेश कुटा हुआ होता है ना, उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, कच्ची-कच्ची जो लहसुन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। ये हमारे तकरीबन पोटैटो फ्राई हो चुके थे। उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा-सा कोरमा मसाला और गरम मसाला मिक्स करके। तकरीबन 1/4 टीस्पून था इसमें कोरमा मसाला और 1/2 टीस्पून था इसमें गरम मसाले का पाउडर। वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कोरमा मसाला मैंने इसलिए इसमें ऐड किया ताकि इसमें खुशबू और फ्लेवर जो होता है कोरमे वाला आता है और बड़ा टेस्टी लगता है। अगर आप नहीं डालते हैं तो मेरे कहने पर लाज़मी डाल के देखें, ये बहुत मज़े का बनता है और झटपट बन के रेडी होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून और मज़ीद पानी ऐड किया था इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए, ताकि ये डीप फ्राई हो जाए और बहुत टेस्टी बन के रेडी हो। ये देखिए, ये झटपट बनने वाली रेसिपी। आज वैसे थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने जल्दी से ये बना ली, तो सोचा अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च थी, उसको जो है मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं तो तकरीबन इसका ऑमलेट भी बना के खाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने ये ग्रेवी वाला बनाना था। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी रख सकते हैं। शिमला मिर्च डालने के बाद इसमें पानी डाल के इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, ताकि इसकी खुशबू मेरे सालन में अच्छी तरह से महक जाए और बहुत टेस्टी सा इसका फ्लेवर बन जाता है माशाल्लाह। देखें, शिमला मिर्च आलू की रेसिपी हमारी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल शाज़मीना लाइफ़स्टाइल व्लॉग्स कुकिंग है। अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया तो लाज़मी विज़िट करें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही मेहनत से अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे-अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।